हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेजुएटी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेजुएटी क्या है, ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक कर्मचारी ग्रेजुएटी प्राप्त करने योग्य कब होता है, ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेशन में सैलरी के किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है और ग्रेजुएटी की कितनी राशि पर टैक्स की छूट होती है। इन सारे सवालों के और भी इसी तरह के जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं ग्रेजुएटी को लेकर, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेजुएटी क्या है। बेसिकली आमतौर पर देखा जाए तो ग्रेजुएटी किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के लिए दी जाती है, यानी एक एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले ग्रेजुएटी अमाउंट दी जाती है। यूजुअली आमतौर पर ये अमाउंट रिटायरमेंट के वक्त अदा की जाती है, यानी इसकी पेमेंट रिटायरमेंट के वक्त होती है। हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनमें ग्रेजुएटी का अमाउंट रिटायरमेंट से पहले भी दिया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। आइए अब बात करते हैं कि ग्रेजुएटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इसकी योग्यता क्या है, कब एक एम्प्लॉय ग्रेजुएटी हासिल कर सकता है, यानी वह इस योग्य हो जाता है कि उसे ग्रेजुएटी अमाउंट मिलना निश्चित हो जाता है। एक व्यक्ति या एक कर्मचारी ग्रेजुएटी प्राप्त करने योग्य तब हो जाता है जब उसने अपनी सर्विस के कम से कम 5 साल पूरे कर लिए हो ऑर्गेनाइजेशन में। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल की सर्विस दी है तो उसे ग्रेजुएटी अमाउंट मिलना निश्चित हो जाता है। हालांकि इसका भुगतान 5 साल से पहले भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है या बीमारी या फिर किसी दुर्घटना के कारण अगर कोई एम्प्लॉय विकलांग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में 5 साल से पहले भी ग्रेजुएटी का भुगतान किया जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि किसी एम्प्लॉय को कितनी ग्रेजुएटी की राशि मिलनी है, कानून में इसका कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं है, यानी कानून में कोई ऐसा प्रतिशत मेंशन नहीं किया गया है कि किसी एम्प्लॉय को कितने प्रतिशत की ग्रेजुएटी दी जाएगी। हालांकि एम्प्लॉयर किसी फार्मूले के तहत ग्रेजुएटी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो उससे ज़्यादा भी देना चाहें तो दे सकते हैं। ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला, आपकी लास्ट सैलरी यानी जो सैलरी है वो, दूसरा ईयर्स ऑफ सर्विस यानी कितने साल की सर्विस आपने ऑर्गेनाइजेशन को दी है। इन 2 फैक्टरों पर आपकी ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। आपको बता दें कि किसी एम्प्लॉय को कितनी ग्रेजुएटी देनी है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 ने गैर सरकारी कर्मचारियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी और नंबर 2, अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारी। आइए बात करते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत कौन से कर्मचारी आते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने पिछले 12 महीनों में से किसी एक दिन 10 व्यक्तियों को रोज़गार दिया हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले एम्प्लॉय कहे जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की ग्रेजुएटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इन कर्मचारियों की ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है जिसके तहत ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेशन की जाती है। वो फार्मूला है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 15 गुणा आपकी लास्ट सैलरी गुणा आपकी सर्विस के साल, यानी कितने साल आपने काम किया है, वो ब्रैकेट आपके बंद होगा और इन सब की आपकी जो कैलकुलेशन आएगी उसको डिवाइड किया जाएगा 26 से। तो फार्मूला आपका हो जाएगा 15 इंटू लास्ट सैलरी इंटू
ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 26। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपनी ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लास्ट सैलरी से का मतलब क्या है? आपकी लास्ट सैलरी का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर आपको अगर कोई कमीशन मिलता है वो, ये चीज़ें आपकी सैलरी के रूप में यूज़ की जाएंगी आपकी ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो सैलरी की जगह पे आप अपनी बेसिक सैलरी लिखेंगे, महंगाई भत्ता यूज़ करेंगे और अगर कोई कमीशन आपको मिलता है तो उस कमीशन को ऐड करेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे आप 26 से डिवाइड कर देंगे तो वो अमाउंट आपकी ग्रेजुएटी अमाउंट होगी। आइए अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेशन की जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। फार्मूला सेम होगा, सिर्फ आपको जहाँ पे आपने 26 से डिवाइड किया है वहाँ पे आपको 30 से डिवाइड करना होगा और जो अमाउंट आपका आएगा वो आपकी ग्रेजुएटी अमाउंट होगी। तो फार्मूला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फार्मूला है 15 इंटू सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कितने साल आपने काम किया है। इन सब के कैलकुलेशन को आप डिवाइड कर देंगे 30 से, तो जो अमाउंट आएगा वो आपकी ग्रेजुएटी अमाउंट आएगी। आपको बता दें कि यहाँ पे भी सैलरी का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और अगर कोई कमीशन आपको मिलता है तो वो इसमें ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप अपनी ग्रेजुएटी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने के लिए हमने उदाहरण के लिए किसी एम्प्लॉय की ये सैलरी स्ट्रक्चर लिया है। सैलरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे बेसिक, एचआरए, ग्रुप अलाउंसेस, एंगेजमेंट बोनस और मिसलेनियस बोनस, इस तरह के अलग अलग अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, यानी आपकी सैलरी में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि ग्रेजुएटी कैलकुलेशन में आपकी सिर्फ बेसिक और जो इंसेंटिव मिलता है उसे ही यूज किया जाता है आपकी ग्रेजुएटी कैलकुलेशन में। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो लास्ट सैलरी के लिए हमें निकालना होगा बेसिक और आपका इंसेंटिव का टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी है 12,676 प्लस 2000 का इंसेंटिव, ये हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा टोटल आ गया 14,676। तो हम लास्ट सैलरी की जगह पे ये 14,676 यूज करेंगे जो कि टोटल है बेसिक और इंसेंटिव का। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूले से हम 15 यूज करेंगे इनटू आपकी लास्ट सैलरी हमारी आई है 14,676 इनटू, अब आपको यहाँ पे ईयर्स ऑफ सर्विस लिखना है, यानी कितने साल की सर्विस आपने पूरी कर ली है। तो फॉर एग्जांपल 5 इयर्स की सर्विस आपकी हुई है, तो ये इसका टोटल करेंगे आप। उसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे 26 से। तो आपकी जो ग्रेजुएटी अमाउंट बन रही है वो बन रही है 42,334। तो इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए है, उन एम्प्लॉयों के लिए है जो अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हमने बताया। और अगर आप अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, बस जहां पे हमने 26 यूज करा है डिवाइड के लिए, वहां पे हम 30 यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो हो जाएगा फॉर्मूला, वो हो जाएगा उन एम्प्लॉयर के लिए जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। तो इसकी भी कैलकुलेशन सेम होगी। यहाँ पे इक्वल टू 15 हमारा आ जाएगा इनटू आप अपनी सैलरी 14,676 इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस 5 इयर्स, और इन सब को डिवाइड कर देंगे आप 30 से। एंटर प्रेस करेंगे
तो ये देख सकते हैं, ये जो अमाउंट आया है, ये ग्रेजुएटी अमाउंट आया है, ये उन लोगों के लिए है जिनका जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते उनकी ग्रेजुएटी कैलकुलेशन सेम सैलरी पे होगी 36,690 रुपए। तो आई होप कि आपको ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें।